Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, All Path Verses. Students, as you know कि हमने किंगडम फंजाई से एक पायलम स्टार्ट किया था काइट्रिडो माइकोटा। प्रीवियस वीडियो में हम उस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि काइट्रिडो माइकोटा क्या है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर उसमें हमने काइट्रिडो माइसिटीज को डिस्कस किया और उसमें से हमने एक स्पीशीज ली नोन एज सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम। वो सारा जो किस्सा है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको इतना बता दूं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम जो है, जब उसको थोड़ा सा वाटर मिल जाता है उसके जूओस्पोर्स को, तो वो उसमें मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला और होस्ट के एपिडर्मिस में जाके, मतलब वो अमीबाइट शेप अख्तियार कर लेता है, अपना फ्लैजिला जो है बाहर रख लेता है। और जब वो अंदर चला जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द टू लेयर वॉल जो है सिक्रेट कर लेता है। आउटर जो वॉल होता है वो थिक होता है, वो इनर जो वॉल होता है वो थिन होता है। और इस टाइम पे हमने इसको कहा था कि ये समर स्पोर है। अब स्टूडेंट, समर स्पोर तक हमने डिस्कस कर लिया था सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम को। अब इसके बाद चूंकि एक ऑर्गेनिज्म ने जिंदा रहना है, अपनी नस्ल बढ़ानी है, तो उसको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन इन सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सिनकाइट्रम हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। स्टूडेंट, जब भी हम सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम की बात करें तो इसमें टू टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। द वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड इज सेक्सुअल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काइट्रिडोमाइकोटा हम कह सकते हैं, सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं दोनों एक टाइम पे भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ रीज़न ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, मुझे कोई जल्दी ना हो और ऊपर से आप बोर ना हो। तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तरह मैंने आपको कहा, समर स्पोर अगर आपको पता हो, वही एक सिंगल फ्लैजेलम वाला स्पोर है जिसने अपने इर्द गिर्द जो है टू लेयर वॉल से क्रिएट किया था, उसको हमने कहा था समर स्पोर। अब बकाया जितना भी किस्सा है वो इस समर स्पोर में होगा। तो अगर आपने समर स्पोर को समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो है देखना पड़ेगा। द समर स्पोर स्टार्ट्स जर्मिनेशन व्हेन इट इज फुली मैच्योर। इसमें जो समर स्पोर है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है कब? जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए। अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको लाजमी से याद होने चाहिए। अगर ये आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इट्स न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज, the outer wall rupture and the inner protrudes out as a vesicle in the upper half of the host cell. Students, जिस तरह समर स्पोर जो है मेच्योर होते जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने आगे डिवीजन करनी है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि समर स्पोर के इर्द गिर्द टू लेयर वॉल था, तो जो आउटर वॉल था थिक, वो क्या हो जाएगा? वो रप्चर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जो इनर मतलब वॉल था उससे एक वेसिकल बन जाएगा और किस में चला जाएगा? जो होस्ट का एपिडर्मिस है उसके ऊपर वाले हिस्से में चला जाएगा। देन द प्रोटोप्लास्ट माइग्रेट इनटू द वेसिकल। फिर समर स्पोर का स्टूडेंट जो प्रोटोप्लास्ट है वो उसी वेसिकल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली till 32 nuclei are formed in the protoplast. Now it is called प्रोसोरस। सुन देखे, जब न्यूक्लियस जो है इस वेसिकल के अंदर चला जाएगा तो इसके बाद जो है इस न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, वो हाफ नहीं होता। जूओस्पोर्स ऑलरेडी जो है वो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, तो उसमें अब मजीद मियोसिस नहीं होगी, उसमें जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिक। और तब तक ये डिवीजन करेगा जब तक इसमें 32 न्यूक्लियाई ना बन जाए। और जब इसमें 32 न्यूक्लियाई बन जाए तो फिर इस शेप को हम क्या कहेंगे? फिर उसको हम कहेंगे प्रोसोरस। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो फिर आप इस पॉइंट की जगह पहले प्रोसोरस की हिडन डालो, फिर उसके बाद ये बकाया मैंने लिखा है, ये जो लाइन है ये आप उसमें लिख सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रोसोरस डिवाइड बाय क्लीवेज 5 to 9 पीसीस मीन। फिर जो प्रोसोरस है जिसमें 32 न्यूक्लियाई बने थे, इसमें एक क्लीवेज बन जाएगा। सुन, क्लीवेज हम कहते हैं जब एक चीज दो में डिवाइड हो जाए, यानी मैंने कहा ये मार्कर है, अगर इसको मैं से तोड़ दूं तो मैं कहता हूँ ये इसमें दरार आ गया, इसमें क्लीवेज आ गया। कितने क्लीवेज बन जाते हैं? टोटल 5 to 9 क्लीवेज बन जाते हैं। In each piece, the nuclei divide further till 200, 300 nuclei produced in each piece. Such structure is now called summer sporangia.
स्टूडेंट जो ईच पीस बन गया 5 to 9 मैंने कहा क्लीवेज बनेंगे। फिर जो एक एक क्लीवेज है, लेट सपोज ये एक क्लीवेज है, इसमें जो है न्यूक्लियस मजीद डिवीजन करेगा और कितने न्यूक्लियाई बनाएगा, 200 से लेके 300 तक न्यूक्लियाई बनाएगा। और जब ये जो एक पीस है, एक क्लीवेज है, इसको फिर हम कहेंगे समर स्पोरेंजिया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट ईच न्यूक्लियस इज सराउंड बाय प्रोटोप्लाज्म and will metamorphose in a uniflagellated zoospore। स्टूडेंट देखिए न्यूक्लियाई बन गए, हर जमर स्पोरेंजिया में जो है 200 से 300 न्यूक्लियाई बन गए। अब इसके बाद होगा क्या, हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियाई है ये मेटामॉर्फोज कर जाएगा किस चीज में, यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज such zoospores will again move in the thin film of water and affect the other plants। फिर सुनिए जो जूस्पोर बन गया ये क्या करेगा, अगेन वाटर में मूवमेंट शो करेगा और अदर ट्यूबर्स, अदर पोटैटो प्लांट के एपिडर्मिस में जाएगा और उनको इफेक्ट करेगा और दोबारा इसी तरीके से अपने साइकिल को कंप्लीट करेगा। क्योंकि मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, मुझे डायग्राम सही तरीके से बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए। सुन देखिए ये एक यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर है जितने मूवमेंट की वाटर में, और ये मैंने एपिडर्मिस बनाया है लीफ का, किसी चीज का भी एपिडर्मिस बना सकते हो, रूट का भी बना सकते हो। ये उधर चला गया, इसका फ्लैजेला बाहर रह गया और उसका जो हेड है ये अंदर चला गया। फिर जब ये अंदर चला गया एपिडर्मिस में, तो इसने अपने इर्द जो है 2 लेयर वॉल सिक्रिएट किया और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा समर स्पोर। समर स्पोर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर हो गया, फिर इसमें जो स्टूडेंट माइटोटिकली डिवीजन हो गई और इतनी ज्यादा न्यूक्लियाई इसमें बन गए। फिर जो लास्ट पॉइंट था, हर न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और ये अगेन यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर को बनाएगा। सुनिए तो पूरा किस्सा अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।